इस वीडियो में मैं आपको टैली के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, टैली का पूरा हिस्ट्री को बताऊंगा। साथ ही साथ इसे मैं पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हम टैली को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हिस्ट्री, पीडीएफ भी मैं दूंगा, ठीक है, विथ जीएसटी। टैली जो होगा विथ जीएसटी के साथ होगा। ये समझ लीजिए टैली जो सॉफ्टवेयर है ना, वो बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है टैली सॉल्यूशन का। ये जो टैली जो डेवलप किया गया, टैली सॉल्यूशन के द्वारा डेवलप किया गया। अगर आप विकिपीडिया पर सर्च मारते हैं टैली सॉल्यूशन, तो इसका पूरा हिस्ट्री, बायोग्राफी पूरा डिटेल से आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसके पहले हम जान लेते हैं टैली का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि टैली का फुल फॉर्म जानना बेहद ही जरूरी है। तो टैली का फुल फॉर्म होता है टी, का नाम इसका हो गया ट्रांजैक्शन अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड। ईआरपी का मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्सिंग प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो पूरा नाम इसका क्या हो गया, ट्रांजैक्शन अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड, और ईआरपी का मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स और पी फॉर प्लानिंग 9 विथ जीएसटी। तो चलिए इसके हिस्ट्री पर पहले हम चलते हैं। टैली का इतिहास क्या है, तो जो पहला में दिया गया है ये थोड़ा शॉर्ट वे से हमने बनाया है कि शॉर्ट में जल्दी में आप पढ़कर इसे समझ सकते हैं। लेकिन दूसरा जो है पैराग्राफ, इसे हमने पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन वर्ष में कौन कौन वर्जन टैली के हैं, कौन कौन से टैली सॉल्यूशन ने इसका वर्जन डेवलप किया कब, ठीक है। तो इससे हम पहले अच्छे से समझते हैं, पहला से ही शुरू करेंगे। तो टैली जो कंपनी है, टैली सॉल्यूशन एक कंपनी का नाम है जो बेंगलोर में स्थित है, जिसकी स्थापना जो है 1986 ईस्वी में श्याम सुंदर गोयनका और श्री भरत गोयनका द्वारा किया गया। ये जो दोनों थे, श्याम सुंदर गोयनका और भरत गोयनका, दोनों पिता पुत्र थे, और ये जो थे उस कंपनी में वित्तीय लेन देन के प्रबंधक थे, ठीक है ना। और वही कंपनी द्वारा जो है श्याम सुंदर गोयनका जो थे टैली सॉल्यूशन का डेवलपमेंट की। आगे चलते हैं, तो टैली है क्या। तो टैली का पहला संस्करण जो था उसे क्या नाम दिया, मतलब समझ लीजिए कि टैली का जो पहला वर्जन आया उसे ट्यूट्रॉनिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। यह केवल बुनियादी लेखांकन सुविधा प्राप्त करता था। सॉफ्टवेयर को वर्षों के दौरान नए संस्करण के साथ अपडेट भी किया गया। जब पहला जो आया, कौन सा सॉफ्टवेयर टैली का आया, कौन सा वर्जन आया, तो उस वर्जन का, उस संस्करण का नाम फाइनेंशियल अकाउंटेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, तो सॉफ्टवेयर को वर्षों के दौरान जो है अपडेट किया गया। वर्ष 2006 में टैली सॉल्यूशन ने 1 मिलियन से अधिक ग्राहकों को अपनी कंपनी से जोड़ लिया। वर्ष 2006 ईस्वी में भारत गोयनका जो थे इन्हें पद्मश्री पुरस्कार, इनकी जो सफलता थी टैली सॉल्यूशन कंपनी में, इसीलिए भारत गोयनका को पद्मश्री अवार्ड से जो है उन्हें दिया गया था, पुरस्कृत किया गया था। ये था शॉर्ट में, लेकिन लॉन्ग में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसे भी हम पढ़ते हैं और समझते हैं। टैली का उपयोग अकाउंट में, देखिए टैली जो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे आप कोई बिजनेस
चला रहे हैं, कोई बिजनेस खोले हुए हैं, तो उसमें टैली का बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि टैली जो सॉफ्टवेयर है हर एक बिजनेसमैन के काम में आता है। और जो यहाँ पर जो इनके डेवलपर हैं, मान सकते हैं टैली के पिता कौन हो गए, तो श्याम सुंदर गोयनका जी तो जो थे वह एक तरह से बिजनेसमैन थे, और वो जो बाप बेटे थे वे किसी काम से बिजनेस के सिलसिले में बेंगलोर गए हुए थे, ठीक है ना। वहीं जो है टैली सॉल्यूशन नाम का एक कंपनी था, वहीं श्याम सुंदर गोयनका जी ने उसी कंपनी में इस टैली सॉल्यूशन कंपनी में ही टैली का पहला संस्करण तैयार किया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, प्यूट्रॉनिक फाइनेंशियल अकाउंटेंट। आगे समझते हैं। तो आगे आपको आज के इस लेख में हम इस सभी विषयों के विस्तार से हम जानेंगे। टैली का फुल फॉर्म अभी हमने बताया कि ट्रांजैक्शन अलाउड इन ए लीनियर लाइन यार्ड। टैली भारत का एक बहुत पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है। आज भी अगर आप गूगल पर या कोई भी सर्च इंजन पर सर्च करेंगे तो उनसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं। टैली से जो है बहुत बिजनेसमैन ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि टैली बिजनेसमैन लोगों के ही काम में आता है। इसका प्रयोग 10 लाख से भी ज़्यादा यूज़र करते हैं। इसका विकास टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में श्याम सुंदर जी काम करते थे, और उन दोनों ने ही मिलकर इसका पहला वर्जन प्यूट्रॉनिक बनाया, ठीक है। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर में, अभी हमने बताया कि इसका जो ऑफिस है इसका ये जो स्थित है बेंगलोर में स्थित है। जब भी कोई अकाउंटिंग का रिकॉर्ड कंप्यूटर में रख के बारे में सोचते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जिस सॉफ्टवेयर का नाम दिमाग में आता है वो है टैली। आज अधिकतर छोटी बड़ी कंपनियां अकाउंटिंग के लिए टैली का उपयोग करती है। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को पहला प्यूट्रॉनिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। टैली का विकास जो है सन 1986 से जो है शुरू हो गया था। श्री श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र जो भारत गोयनका जो थे उनके द्वारा किया गया था। तब श्याम सुंदर गोयनका एक कंपनी का संचालक करते थे, जिसके अंतर्गत वे दूसरे प्लांट और टेक्सटाइल मिल, अभी हमने बताया कि ये जो थे श्याम सुंदर गोयनका एक बिजनेसमैन थे जो प्लांट और टेक्सटाइल मिलों का कच्चा माल और पार्ट्स की सप्लाई करते थे। उनके पास अपने व्यापार को लेखा जोखा कंप्यूटर में रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी जो उनके पास नहीं था। जो उनका बेटा था, श्याम सुंदर का जो बेटा था, कौन था, भरत गोयनका, वो विदेश से पढ़कर आए हुए थे। उन्होंने ही इसका संस्करण तैयार किया था। मान लीजिए दोनों मिलकर ही तैयार किए। आगे चलेंगे जिसमें हम अपने देखिए उनके बेटे भारत गोयन, यहाँ लिखा हुआ है, उनके बेटे भरत गोयनका ने कहा कि एक ऐसी सॉफ्टवेयर बनाओ जिसमें हम अपने कारोबार का लेखा जोखा कंप्यूटर में आसानी से रख सकें। इसके बाद भारत गोयनका ने सबसे पहला अकाउंट, भारत गोयनका जो थे श्याम सुंदर के बेटा थे, लिए सॉफ्टवेयर MS-DOS। देखिए MS-DOS का मतलब है, DOS का अभी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडोज़ है, और मोबाइल में एंड्रॉयड। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, और कंप्यूटर PC में विंडोज़। लेकिन पहले जो था, अब तो विंडोज़ आप पेन ड्राइव के थ्रू भी
आप किसी भी कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन DOS का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क मतलब CD जो होता है, वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था कि वो सबसे मतलब कि वो 1986 का था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1986 का DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसमें कुछ बेसिक फीचर भी थे, जिनके माध्यम से जो भारत गोयनका ने सबसे पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें कुछ बेसिक फीचर भी थे, जिनके माध्यम से अकाउंट को मैनेज किया जा सके। इस सॉफ्टवेयर का नाम उन्होंने अभी हमने बताया कि उसका सबसे पहला नाम जो रखा गया पेट्रोनिक फाइनेंशियल अकाउंटेंट रखा गया। इसके बाद उन्होंने 1988 में इसका नाम बदलकर टैली रख दिया। 1999 में उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर टैली सॉल्यूशन रख दिया। यानी टैली सॉल्यूशन नाम कब पड़ा? तो 1999 ईस्वी में। फिर 2001 में टैली सॉल्यूशन ने टैली 6.3 नया वर्जन लॉन्च किया। देखिए किस किस वर्ष कब कब चेंजिंग आ रहा है, कब कब नया वर्जन आ रहा है। देखिए अभी टैली 6.3 नया वर्जन लॉन्च किया गया 2001 ईस्वी में। ये वर्जन कुछ एडवांस था और इसके उपयोग अकाउंटिंग के साथ एजुकेशन के लिए भी किया जा सकता था, और इस वर्जन में लाइसेंस की सुविधा भी मौजूद थी। वर्ष 2005 में टैली का एक नया वर्जन टैली 7.2 को बाजार में लॉन्च किया गया, जिसमें वैट का मतलब है वैल्यू एडेड टैक्स की सुविधा थी। टैली 7 कोई पूछे कि टैली 7.2 में कौन सी सुविधा मौजूद थी, तो वैट वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, टैक्स। ये भारत के यूजर के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। टैली जो है बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है और उपयोगी सिद्ध हुआ। इसके बाद टैली सॉल्यूशन है वर्ष 2006 में टैली के 2 और नए वर्जन लाए, टैली 8.1 और टैली 9 लॉन्च किया। दोनों वर्जन मल्टीलिंगुअल वर्जन हैं, यानी इन्हें अन्य भाषाओं में भी प्रयोग किया जा सकता था। यानी ये जो मल्टीलिंगुअल वर्जन आया, मल्टीलिंगुअल वर्जन ये अन्य भाषाओं में भी उपयोग किया जा सकता था। यानी एक तो इंग्लिश के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी इसका उपयोग टैली 8.1 जो आया, टैली 9 जो आया, अन्य भाषाओं में उर्दू, फारसी, अन्य लैंग्वेज में उपयोग किया जाए। इसके बाद टैली का सफ़र अभी थमा ही नहीं और बढ़ते गया। टैली सॉल्यूशन ने वर्ष 2009 में टैली ERP 9 को लॉन्च किया। यानी टैली ERP 9 कब लॉन्च हुआ, तो 2009 ईस्वी में, ठीक है, जो एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन था। वर्ष 2016 ईस्वी में टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने GST सर्वर और टैक्स पेयर्स के बीच में इंटरफेस के प्रदान करने के लिए GST की सुविधा के साथ टैली सॉल्यूशन को सिलेक्ट किया गया, और वर्ष 2017 में टैली सॉल्यूशन ने नया GST कंप्लायंस को लॉन्च किया। देखिए अब जो टैली सॉल्यूशन ने लॉन्च किया है टैली प्राइम, टैली ERP 9 को अपडेट करके टैली प्राइम को लॉन्च किया है। जब GST 2015 में आया, उसी वक्त जो है टैली में GST को ऐड कर दिया गया, तभी तो लिखा आता है कि टैली विथ GST, ठीक है। तो जब 2015 में GST आया तो GST को टैली में जो है ज्वाइन कर दिया गया, और 2015 के ही आसपास जो है टैली प्राइम एक नया वर्जन आया टैली का ही, और अब जो मार्केट में है टैली प्राइम ही चल रहा है। ठीक है, आगे चलिए। देखिए इस एक कुछ पॉइंट दिए गए हैं टैली से रिलेटेड। टैली को टैली सॉल्यूशन नाम की कंपनी ने विकसित किया था, ठीक है।
ये पढ़ लेना है, पीडीएफ दे दिया गया है। अब देखिए टैली का वर्जन कौन कौन था, देखिए कैसे चेंज होते गए। टैली 3.0 आया 1990 ईस्वी में, फिर उसके बाद टैली 3.12 आया, 3.4, 3.4.5, सॉरी टैली 4.5, टैली 5.4, टैली 6.3, टैली 7.2, टैली 8.1, टैली 9 आया, और अब जो है टैली ERP 9 आ गया, और अब जो है टैली प्राइम भी आ गया। और ये बहुत ही हल्का है, बहुत ही आसान है टैली प्राइम। इसमें कुछ बेसिक फीचर भी दिए हुए हैं, एडवांस फीचर भी इसमें ऐड किया हुआ है। अब जान लेते हैं, इतना हिस्ट्री पढ़ने के बाद आगे है, सब चीज़ पढ़ने के बाद अब जान लेते हैं कि टैली क्या है। तो टैली जो है हमने पहले ही बताया कि टैली अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। टैली जो है एक अकाउंटिंग पर आधारित सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंट मतलब होता है खाता। जो भी आप पैसा का ट्रांजैक्शन इधर उधर करते हैं तो वो जो है काउंट, वो जो है काउंट आपके खाता में होता है, अकाउंट में होता है। और उसी खाता को ले करके आप जब उसकी काउंटिंग करते हैं, गणना करते हैं, तो वो अकाउंटिंग कहलाता है। और वो गणना जो है टैली करता है, ठीक है। तो इसीलिए टैली को ही अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर कहा गया। टैली का एक वर्जन है 4.5 जो अकाउंट से संबंधित है। इट इज़ यूज टू गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ मनी। देखिए अकाउंट क्या है, जो इससे भी समझ सकते हैं। इट इज़ यूज टू गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ मनी विच कम इन बिजनेस एंड आउट गो आउट फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का जो भी रहे, तो उस बिजनेस में, उस व्यवसाय में आपका कुछ पैसा जाता भी होगा, और अब अगर आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो पैसा आता भी होगा। यानी खाता किसे कहते हैं, तो इसका उपयोग व्यवसाय में आने वाले धन, जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है, उसकी जानकारी कौन देगा, खाता। क्यों, कैसे देगा, तो जब आप पैसा किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं अकाउंट से, ठीक है, तो आपका खाता में से माइनस होते जाएगा, ठीक है। अगर कोई भेज रहा है तो आपके अकाउंट में ऐड होते जाएगा। तो उसी खाता को जब आप काउंटिंग करते हैं, उसी खाता को जब आप देखते हैं और उसकी गणना करते हैं, तो वो अकाउंटिंग कहला जाता है। और जो देखिए, एक होता है अकाउंट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंट। तीनों को अच्छे तरह से समझ लीजिए। अकाउंट आपके खाता हो गया, और जो अकाउंट को काउंटिंग कर रहा है, गणना कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, जो हिसाब किताब रखे हुए है उसे, मतलब जो गणना कर रहा है उसे गणना करने की प्रक्रिया को अकाउंटिंग, और जो गणना कर रहा है उसे अकाउंटेंट कहते हैं, ठीक है। जो अकाउंट का हिसाब रख रहा है, जो अकाउंटिंग का हिसाब रख रहा है, जो व्यक्ति को अकाउंटेंट कहेंगे, ठीक है। आगे चल जाते हैं। तो अकाउंट को जो है 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन बनवाता है, अगर आप बैंक में जाते हैं तो पर्सनल अकाउंट जो है कोई व्यक्ति ही, कोई कस्टमर ही, कोई मालिक ही, यानी कोई पर्सन ही पर्सनल अकाउंट बनाता है। तो पर्सनल अकाउंट जो है यानी कोई व्यक्ति हर एक व्यक्ति से रिलेट करता है, ठीक है, पहला अकाउंट है। दूसरा अकाउंट हो जाता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है किसे कहते हैं, तो जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, जितनी भी आपकी संपत्तियां हैं,
जिसे बेचकर आपको पैसा आ सकता है, जिसे बेचकर आपको पैसा आ सकता है, उसे रियल अकाउंट कहते हैं। ठीक है। अब एक होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है कि जैसे आप बिजनेसमैन हैं, जैसे आप किसी व्यक्ति को कुछ बेचते हैं तो उस पर अगर आप डिस्काउंट देते हैं, मान लेते हैं अगर एक नॉर्मल आप व्यक्ति हैं और किसी को आपने उधार, मतलब वो व्यक्ति आपसे उधार पैसा लिया इतने इंटरेस्ट पर, तो जो इंटरेस्ट आ गया वो नॉमिनल अकाउंट आ गया। ठीक है ना, यानी खर्च होना या इनकम होना वो हो जाता है नॉमिनल अकाउंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।